हेलो चिल्ड्रन, यू आर वेलकम टू एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 22 ईवीएस क्लास 5 ऑन द मूव अगेन फिर दोबारा से चलते जाएं ये लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इसमें लेसन तो एक्सप्लेन करूँगी ही, साथ में जितनी भी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, आखिर तक वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एडवांस में ही थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। धानुज विलेज, धानु का विलेज। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। आज धानु के घर सारे रिलेटिव रिश्तेदार आए हैं दशहरा मनाने के लिए। दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलक कार्ट्स। बैलगाड़ियों में लेकर सामान लेकर आ गए हैं। धानुज फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। धानु के फादर फैमिली में सबसे बड़े हैं। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। इसलिए सारे फेस्टिवल उन्हीं के घर मनाते हैं। धानुज मदर आई द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, और जो माँ के भाई की पत्नी है यानी कि मामी, एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, और जो फादर के भाई की वाइफ है काकी, आर बिजी मेकिंग पूरन पोली। वो पूरन पोली बनाने में बिजी हैं। पूरन पोली क्या होता है? स्वीट रोटी में मेड फ्रॉम जैगरी, गुड़, ग्राम, चने से मीठी रोटी बनाई जाती है। अलॉन्ग विद दिस इज ए स्पाइसी कड़ी डिश इज ऑल्सो मेड, और इसके साथ मसालेदार कड़ी डिश भी बनाई जाती है। द डे पासिज इन लाफिंग एंड चैटिंग। पूरा दिन हंसने में बातें करने में बीत जाता है। बट बाय इवनिंग एवरी वंस मूड चेंजेस। लेकिन शाम को हर किसी का मूड बदल जाता है। द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगिन टू पैक देयर लगेज। शाम को वुमेन और चिल्ड्रन अपने लगेज पैक करने लगते हैं। सामान, लगेज का मतलब सामान। द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम एजेंट हु लेंड्स मनी। और जो मैन है वो मुकद्दम के साथ बैठ जाते हैं, वो आदमी जो पैसा उधार देता है, उनका एजेंट। फॉर द मीटिंग करने के लिए। मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। हर फैमिली ने कितना लोन लिया उसकी डिटेल मुकद्दम उन्हें देता है। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन। फिर अगले कुछ महीनों के लिए बातचीत शुरू हो जाती है। द मुकद्दम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और मुकद्दम गाँव वालों को एक्सप्लेन करता है कि कौन से एरिया में वो अगले 6 महीने के लिए काम करने जाएंगे। ही ऑल्सो गिव देम सम मनी एज लोन। वो उन्हें कुछ पैसे लोन के रूप में देता है फॉर देयर एक्सपेंसिव, उनके खर्चे के लिए। एवर सिंस धानु रिमेंबर्स, जब से धानु को याद है, दिस हैज बीन द रूटीन, यही रूटीन है बस। ये मुकद्दम बैठा है और ये मीटिंग चल रही है। फैमिलीज लाइक धानुज वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर टिल दशहरा। जो धानु जो फैमिलीज हैं लाइक धानुज वर्क, वो जैसे कि धानु की फैमिली है, वो लोग दशहरा तक बिग फार्मर्स की लैंड पे काम करते हैं। बिफोर द रेनी सीजन शुरू होने से पहले। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स। और दूसरी फैमिलीज भी ऐसी लैंड पे काम करती हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स। बस वो इतना ही कमाते हैं कि इन महीनों में उनका काम चलता रहे। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ। लेकिन अगले 6 महीनों का खर्चा कैसे उठाएं? वैन देयर इज़ नो रेन, जब ना रेन होती है ना वर्क होता है फील्ड्स में। सो एवरी वन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। हर कोई मुकद्दम से पैसे उधार लेता है। टू पे बैक दिस मनी, इस पैसों को चुकाने के लिए दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम। उन्हें मुकद्दम के लिए वर्क करना पड़ता है। द मुकद्दम इज एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज। मुकद्दम शुगर केन फैक्ट्री का एजेंट है। ही हेल्प देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड। वो उनकी हेल्प करता है शुगर केन के खेतों में काम दिलवाने के लिए। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुज विलेज हैव देयर ओन लैंड। क्या धानु के विलेज में सभी फार्मर्स की अपनी लैंड थी? नो, ओनली सम ऑफ द फार्मर्स इन धानुज विलेज हैव देयर ओन लैंड। केवल कुछ ही फार्मर्स के पास अपनी लैंड है। सम ऑफ द फार्मर्स वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स। और कुछ फार्मर्स जो बिग फार्मर्स हैं उनकी लैंड पे काम करते हैं, यानी कि उनकी अपनी नहीं है। ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर
डिड धानुज फैमिली गेट वर्क इन द विलेज? ईयर के किस समय के दौरान धानु की फैमिली को विलेज में वर्क मिल जाता है? ड्यूरिंग वो टाइम डिड दे नॉट हैव वर्क? और किस टाइम में उनके पास वर्क नहीं होता? धानुज फैमिली गेट्स वर्क फ्रॉम बिफोर द रेनी सीजन टिल दशहरा। धानु की फैमिली को रेनी सीजन से पहले से दशहरा तक काम मिलता है। ड्यूरिंग द रिमेनिंग 6 months, और रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी बचे हुए, बाकी 6 months में व्हेन देयर इज़ नो रेन, जब रेन नहीं होती, दे डू नॉट गेट वर्क, उन्हें काम नहीं मिलता। डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज लाइक धानुज? क्या आप धानु जैसे कुछ फैमिलीज को जानते हो हु हैव टू लीव देयर विलेजेस फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क, जिन्हें की काम की तलाश में महीनों तक अपने गांव को छोड़ना पड़ता है? यस, आई नो ऑफ मैनी फैमिलीज, मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ हु हैव लेफ्ट देयर विलेजेस फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क, जिन्होंने काम की तलाश में महीनों तक अपने गांव को छोड़ा है। थिंक एंड फाइंड आउट। इफ पीपल इन धानुज विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, अगर धानु के विलेज में लोगों ने काम की तलाश में अपने गांव को नहीं छोड़ा, व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड दे फेस इन देयर विलेज, तो उन्हें अपने विलेज में क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी? फेस का मतलब है सामना करना। If people in धानुज विलेज did not leave the village in search of work, अगर धानु के विलेज में लोगों ने काम की तलाश में गांव नहीं छोड़ा, they would face many difficulties, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। क्या डिफ़िकल्टीज होगी? They would not be able to earn enough money to meet even their basic needs like food and clothes, तो जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे फूड, क्लोथ यानी कि रोटी, कपड़ा, ऐसे बेसिक नीड्स के लिए भी वो काफ़ी पैसा नहीं कमा पाएंगे। दे विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की शिक्षा की कॉस्ट को यानी कि जो खर्चा आता है उसको वहन नहीं कर पाएंगे, वो खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अफोर्ड का मतलब होता है खर्चा वहन करना यानी कि खर्चा उठा पाना, खर्च वहन करना। पैसे ना हो तो आप खर्चा नहीं उठा सकते। इन धानुज विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग, धानु के विलेज में कोई फार्मिंग नहीं हो सकती। व्हेन देयर इज नो रेन, जब रेन ना हो। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर, क्या तुम सोचते हो बिना रेन वाटर के भी फार्मिंग हो सकती है? हो सकती है, तो कैसे? यस, फार्मिंग कैन ऑल्सो बी डन विदाउट रेन वाटर, रेन वाटर के बिना भी फार्मिंग हो सकती है। न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, आप कह सकते हैं एक तरीके से इसे वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, पानी पौधों में पानी देना। कैन बी यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वाटर टू क्रॉप्स, इरिगेशन के नए मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं क्रॉप्स में वाटर डालने के लिए। अब वो कौन कौन से मेथड हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। कैनाल्स, नहरें, ट्यूबवेल और रहट, जिसमें कि वाटर नीचे से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, बकेट की तरह से एक गार्डन बनी हुई होती है। कैन बी यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स, फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में धानु हिज पेरेंट्स, धानु के पेरेंट्स, हिज काका, फादर्स ब्रदर यानी कि फादर के भाई यानी कि चाचा, हिज एल्डर चिल्ड्रन, उनके बड़े 2 बच्चे, हिज मामा मामी एंड देयर 2 डॉटर्स, उनकी 2 बेटियां, एंड 40-50 अदर फैमिलीज फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम होम, और 40-50 दूसरी फैमिली गांव से वो घर से दूर रहते हैं। इन दीज 6 months, इन 6 महीनों में, धानु एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल, धानु और उसके जैसे दूसरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धानुज ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कैन नॉट सी एंड 2 months ओल्ड कजन सिस्टर वुड स्टे बैक इन द विलेज, उसकी बूढ़ी दादी और चाची जो देख नहीं सकती
और 2 महीने का उसका चाचा का बेटी वो गांव में ही रहेंगे। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड, दूसरे घरों में भी बूढ़े और बीमार लोग पीछे घर में रह जाते हैं। धानु मिसेज इज ग्रैंड मदर अलॉट, धानु को अपनी दादी बहुत याद आती है। धानु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग, धानु को हमेशा आश्चर्य होता रहता है, हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी की देखभाल कौन करेगा। बट वॉट कैन धानु डू, लेकिन धानु क्या कर सकता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। धानु's फैमिली एंड मैनी अदर्स फ्रॉम द विलेज गो फार अवे का मतलब है दूर, फॉर वर्क। धानु's फैमिली एंड मैनी अदर्स फ्रॉम द विलेज गो फार अवे फॉर वर्क, धानु की फैमिली से और बहुत सारे लोग वर्क करने के लिए बहुत दूर जाते हैं। बट सम पीपल स्टे बैक इन द विलेज, लेकिन कुछ लोग विलेज में ही ठहर जाते हैं। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। सम पीपल नीड टू स्टे इन द विलेज, कुछ लोगों को विलेज में ही स्टे करना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द हाउसेज एंड कैटल, ताकि वो घरों की और कैटल किसे कहते हैं, एनिमल्स को कहते हैं, एनिमल्स की रक्षा कर सके, उनकी देखभाल कर सके। देर ऑल्सो नीडेड टू टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल, और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो काम नहीं कर सकते उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। हु प्रिफर टू स्टे बैक इन द विलेज, जो कि विलेज में रहना ही पसंद करते हैं। वेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 months, जब धानु और दूसरे बच्चे 6 months के लिए विलेज छोड़ देते हैं, वॉट हैपन्स इन द विलेज स्कूल, तो विलेज स्कूल में क्या होता है। When धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 months, जब धानु और दूसरे बच्चे 6 months के लिए विलेज छोड़ देते हैं, द विलेज स्कूल गेट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैमिलीज और बिग फार्मर्स ओनली, तो विलेज के स्कूल में केवल जो बिग फार्मर्स हैं उनकी फैमिलीज के स्टूडेंट्स ही आते हैं। What arrangements are made at your home for old and unwell family members, अनवेल का मतलब होता है सिक, बीमार, जो ठीक नहीं है। तुम्हारी फैमिली में ओल्ड और जो ठीक नहीं है मेंबर्स, उनके लिए क्या अरेंजमेंट किया जाता है। व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क, जब हर कोई काम पे चला जाता है। इन माई होम लेडीज़ डू नॉट गो टू वर्क, लेडीज़ काम पे नहीं जाती। दे स्टे बैक, वो घर में रहती हैं। टेक केयर ऑफ एल्डरली एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स, वो बुजुर्गों की और बीमार लोगों की देखभाल करती हैं। आपको ये अपने हिसाब से लिखना है। हो सकता है किसी किसी घर में दोनों ही पेरेंट्स वर्क पे जाते हों, तो फिर कौन उनकी देखभाल करता है। कोई रिलेटिव्स आता है या उनके बच्चे छुट्टी करते हैं स्कूल से, या किसी रिलेटिव को घर में बुलाते हैं, या कोई सर्वेंट रखते हैं, फिर तो वो आपको लिखना है। शहरी के बाद द कैरावैन ऑफ दिस फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड्स एंड शुगर फैक्ट्रीज। कैरावान का मतलब काफिला, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, उन्हें कैरावैन कहते हैं। वो अब शुगर केन के खेत या शुगर की फैक्ट्रीज के आसपास सेटल हो जाते हैं, बस जाते हैं। फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स, वो उन झोपड़ियों में रहेंगे जो कि सूखे हुए शुगर केन और उसकी पत्तियों से बनाते हैं। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैन सुबह को जल्दी उठेंगे एंड गो टू कट शुगर केन इन द फील्ड्स, और फील्ड्स में गन्ना काटने जाएंगे। द विमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन, विमेन और बच्चे शुगर केन के बंडल बांधते हैं। देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री, फिर इन बंडल को शुगर फैक्ट्री में ले जाते हैं। धानु ऑफन गोज विद हिज फादर, धानु अक्सर अपने फादर के साथ जाता है। समटाइम्स कभी कभी दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलक कार्ट्स, वो बुलक कार्ट्स पर ही फैक्ट्री के बाहर रातें बिताते हैं। देयर धानु प्लेज विद द बुलक्स एंड वॉन्डर्स अराउंड, वहाँ धानु बैलों के साथ ही खेलता है और इधर उधर घूमता है। एट द फैक्ट्री धानु's फादर गेट द शुगर केन वेड एंड टेक्स ए रिसीट, फैक्ट्री में धानु के फादर शुगर केन तुलवाते हैं और रसीद लेते हैं। ए नोट टू से हाउ मच शुगर केन दे हैव गिवन, ये इस बात का नोट होता है कि उन्होंने कितना शुगर केन दिया है, कितना गन्ना दिया है। दे शो दिस रिसीट टू द एजेंट, वो ये रिसीट एजेंट को दिखाते हैं। हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, फिर वो उनके लोन का हिसाब किताब रखता है। द एजेंट ऑल्सो गिव देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस,
और एजेंट उन्हें अगले कुछ हफ्तों के खर्चे के लिए पैसे देता है। देखो ये यहाँ पर शुगर केन की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये वुमेन बंडल बना रही है इनके यहाँ पर। देन धानु आई यानी कि मम्मी उसकी एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाई विलेज मार्केट, पास के गांव के मार्केट में लेके जाते हैं बच्चों को वो, टू बाय आटा खरीदने के लिए यानी कि फ्लोर एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के लिए। सम टाइम मामी बाय लड्डूज और सम स्वीट फॉर द चिल्ड्रन, कभी कभी मामी बच्चों के लिए स्वीट और लड्डू खरीदती हैं। शी ऑल्सो बाय पेंसिल्स एंड इरेजर ए नोटबुक फॉर धानु, और वो धानु के लिए पेंसिल इरेजर नोटबुक भी खरीदते हैं। आफ्टर ऑल ही इज मामी इज फेवरेट, क्योंकि वो मामी का फेवरेट है। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दीज फॉर 6 months, लेकिन वेरी सैड वो 6 महीने तो इन्हें यूज़ ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जाएगा इस बीच में। मामी वॉन्ट धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ, मामी चाहती है कि धानु पढ़े और वो जीवन में कुछ बने। शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस, वह नहीं चाहती कि धानु भी फैमिली की तरह से इधर उधर घूमे। मामा एंड मामी टेल धानुज पेरेंट्स, मामा और मामी धानु के पेरेंट्स से कहते हैं, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा, कि अगली बार जब दशहरा के बाद विलेज से आएंगे, वी विल लीव धानु विद हिज दादी एंड चाची, तो उसकी दादी और चाची के पास ही धानु को छोड़ देंगे। ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज, वो विलेज के दूसरे बच्चों की तरह से स्कूल जाएगा। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़, उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। ही शुड स्टडी फर्दर, उसे आगे पढ़ना चाहिए। एंड बिकम समबडी, और कुछ बन जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ये डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर स्टडी, मामी ऐसा क्यों चाहती है कि धानु स्कूल पूरे साल जाए और पढ़े। मामी वॉन्टेड धानु टू स्टडी वेल, मामी चाहती थी कि धानु अच्छे से पढ़ाई करे एंड गेट ए गुड जॉब, और अच्छी नौकरी मिले उसे, सो दैट ही कुड वर्क इंडिपेंडेंटली, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। मामी विश धानु टू बिकम ए रिच पर्सन, मामी की इच्छा थी कि धानु एक रिच पर्सन बने। अर्न गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, रेपुटेशन का मतलब होता है इज्जत, कि सोसाइटी में वो अच्छी इज्जत कमाए। मामी डिड नॉट वांट धानु टू सफ़र लाइक हिज फैमिली मेम्बर्स, मामी नहीं चाहती थी कि फैमिली मेम्बर्स की तरह से धानु भी कष्ट भोगे। सफ़र का मतलब क्या होता है? कष्ट उठाना, कष्ट सहना, कि वो भी ऐसे कष्ट सहे। मामी विश धानु शुड गो टू स्कूल, हैंस का मतलब अतः, इसीलिए मामी चाहती थी कि धानु स्कूल जाए। What happens when you are not able to go to school for a long time? क्या होता है जब आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते? When I am not able to go to the school for a long time, जब मैं लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाती हूँ, I find it difficult to cope with the lessons taught in my absence. तो जो मेरी एब्सेंस में लेसन पढ़ाए गए हैं उनको मुझे समझने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। धानु हैज़ टू गो विद विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस, धानु को भी विलेज पीपल के साथ दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है। कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, क्या उस समय में कोई अरेंजमेंट हो सकता है? सो दैट धानु कंटिन्यूज स्टडी, ताकि धानु अपनी पढ़ाई जारी रख सके। व्हाट काइंड, किस प्रकार का अरेंजमेंट? यस, धानु कैन गेट एनरोल्ड, एनरोल्ड का मतलब है एडमिशन होना, एडमिटेड इन ए स्कूल इन द न्यू टाउन, धानु का नए टाउन में स्कूल में एडमिशन कराया जा सकता है। ही कैन ऑल्सो लुक फॉर इवनिंग स्कूल्स, और या फिर वो इवनिंग स्कूल जिनकी क्लासेस शाम को लगती हैं उनमें भी एडमिशन ले सकता है। डू यू नो ऑफ एनी जॉब्स वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स, क्या आप किसी ऐसी लोगों को जानते हैं जिन्हें कि कई महीनों तक दूर रहना पड़ता है? लुक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक एंड राइट, तो बुक से एग्जाम्पल लेके आपको लिखना है। सम ऑफ द जॉब्स विच रिक्वायर पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स, जहाँ पे ऐसे काम जिनमें लोगों को अपनी फैमिली से महीनों तक दूर रहना पड़ता है वो ये है। जॉब्स इन आर्म फोर्सेज, जो आर्मी में जॉब करते हैं ना उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिलती घर आने की। ऐसे ही मर्चेंट नेवी तो जो शिप पे जॉब करते हैं वो भी काफ़ी दिनों के बाद आते हैं। और वो जो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं
और ओवरसीज असाइनमेंट, और जिन्हें किसी दूसरी कंट्री में जाके जॉब करना होता है। What are the similarities, समानताएं, differences, फ़र्क इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स? अलग अलग तरह के फार्मर्स में क्या फ़र्क है, क्या समानताएं हैं? सिमिलरिटीज ये हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, कि ज़्यादातर फार्मर्स अपनी आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंड करते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर एंगेज, एंगेज का मतलब क्या होता है? बिजी, लगे रहना। इन फार्मिंग, सारे फैमिली मेम्बर्स फार्मिंग में ही लगे रहते हैं। दे आर डिपेंडेंट फॉर ऑन रेन फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए यानी कि प्लांट्स में, क्रॉप्स में वाटर डालने के लिए वो रेन पे ही डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, और ज़्यादातर फार्मर्स अनपढ़ हैं। दे यूज़ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, पुराने मेथड्स ऑफ फार्मिंग, वो फार्मिंग के पुराने मेथड ही यूज़ करते हैं। अब डिफरेंसेस क्या हैं? सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड, कुछ फार्मर्स की अपनी लैंड है। लेस नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज एंगेज इन फार्मिंग, और उनकी फैमिली मेम्बर्स में से केवल कुछ ही फार्मिंग में लगे हुए हैं। सम फार्मर्स आर लिटरेट, लिटरेट का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड, पढ़े लिखे, और कुछ फार्मर्स पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। सम फार्मर्स यूज मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट का मतलब होता है डिवाइसेस, यानी कि मशीनरी, और कुछ फार्मर्स मॉडर्न फार्म के जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। आई होप कि लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेसन समझ में आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।